भाइयों नमस्कार। भाइयों आज एक ऐड देखा हमने मान्यवर का। भाई लोगों को कन्यादान से भी तकलीफ है। कन्यादान वर्ड को वो चेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इसका नाम हो जाए कन्यामान। भाई लोग, इन्हें पता भी है कन्यादान में होता क्या है। कन्यादान में केवल कन्या ही नहीं जाती है, अपना गोत्र भी छोड़ के दूसरे गोत्र में प्रवेश करती है। ये गोत्र वो तो तुम लोगों को पता होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो भाई बहन का क्या है पता है ना। हमारे यहाँ गोत्र भी होते हैं, जिससे एक लीनियज आती है। ऊपर ऋषियों मुनियों से वो लीनियज चली आती रहती है। और जब एक बहन एक बेटी जब दूसरे घर में जाती है तो वो फिर दूसरी लीनियज में प्रविष्ट होती है, फिर उसकी लीनियज वो बन जाती है। समझ में आई? तो तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है भाई? कौन सी प्रॉब्लम है? कभी तांडव बनाते हो, कभी तनिष्क की कोई ऐसी ऐड लव जिहाद वाली ऐड बना देते हो, कभी दाग अच्छे में ऋण अक्षर में आप दिखलाते हो, और अभी आपने एक रावण लीला बना दी जिसमें कि आपने राम और रावण एंड माता सीता का लव ट्रायंगल दिखला दिया। तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या चाहते हो? हम लोग भी तुम्हारी तरह वो टेलर स्मिथ यही सब लगाना शुरू कर दें और तुम बड़े फख्र से उसको बोलते हो, अपनी लीनियज बताते हो। हमारे यहाँ भाई गोत्र होता है और गोत्र चेंज होता है, दान होता है। मतलब इसके बाद वो फिर अपना गोत्र चेंज कर रही हैं, दान दी हुई चीज़ फिर वापस नहीं आती। वो अपनी लीनियज अलग एक क्रिएट करती है, अपनी वंशावली अलग क्रिएट करती है। और फिर तुम लोग अगर कन्यादान है तो प्रॉब्लम है क्या तुम लोगों को? हमें पता है कि आप सब हमारी मान्यताओं पे, हमारी परंपराओं पे ऐसे ही करते रहो, क्योंकि तुम लोगों को पैसा आ रहा है जोर शोरों से, विदेशों से पैसा आ रहा है कि भारतीय परंपराओं की खिल्ली उड़ाओ, आघात करो, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको अफेक्ट करो। तुम्हें दम तो नहीं है किसी और पे बोलने का। इतनी सारी कुप्रथाएं हैं जिन्हें मैं बोलना नहीं चाहता, उनके बारे में तो तुमसे आवाज़ नहीं निकलेगी। केवल हिंदुओं की बात पे तुम लोग तो छुपाते रहते हो हर चीज़। तुम्हारे अभी जो चीफ मिनिस्टर बोलते हैं दलित हैं क्रिप्टो क्रिश्चियन। अभी एक वेबसाइट पे अभी हमने देखा, वो कन्वर्शन के समारोह में खड़े हैं, उनकी वाइफ का जो इंटरव्यू हो रहा है उनके पीछे क्राइस्ट की क्रॉस लगा हुआ है। तो आप लोग तो अपने धर्म को बने बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपके वो बेनिफिट्स ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग तो ये सब काम कर रहे हैं। छोड़िए, काफ़ी आक्रोशित होता है मन दोस्तों इन लोगों की नीच हरकतों को देख के। ये लोग हमारे हर एक त्यौहार को क्रिटिसाइज करते हैं। दिवाली में इनको पोल्यूशन हो जाता है, होली में इनका पानी का कंजर्वेशन चला देते हैं ये लोग, करवा चौथ को पैट्रियार्चियल बोल देते हैं। इवन राखी तक को नहीं छोड़ते हैं। राखी में पेटा वाले ऐड लेके आ जाते हैं, गाय बहन का ध्यान रखो। अरे गाय बहन कहाँ से आगे हो गई? गाय हमारी माता है। चलिए खैर, कुछ अच्छी बातें की जाएं। अभी HAL ने एक इंजन को अपना फुल 100% कैपेसिटी पे टेस्ट किया है, जो कि कहता है HTSC 1200। HTSC 1200 का मतलब है कि ये 1200 किलोवाट का थ्रस्ट जनरेट करेगा। ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है भारतीय संस्था के द्वारा। इसमें इसका सक्सेस होने का मतलब ये है कि ये अब हमारे जितने भी हेलीकॉप्टर्स बनेंगे
उन सबको एम्पावर कर सकता है। हमारे अपने इंजन लग सकते हैं। इसका ग्राउंड ट्रायल हो गया है हर एक एनवायरनमेंट में, हॉट में, कोल्ड में, सब में ट्रायल करके फुल आरपीएम पे इसको टेस्ट करके देख लिया है, जो सक्सेसफुल रहा है। अब इसको एयरबोर्न करके टेस्ट करना है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसमें कि आने वाले हमारे जितने भी ध्रुव, चीता और रुद्रा, ये सब जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, सब में अपने ही इंडिजिनस इंजन लगने की क्षमता आ जाएगी भारत में। तो हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है, वो नहीं देना पड़ेगा हमें। हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और हम अपने ही इंजन से अपने सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स को एम्पावर कर सकेंगे। और उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स में ही एक LCH, हमारा एक नया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमने बनाया था, जिसका कि ट्रायल हुआ गलवान। जब ये प्रॉब्लम आई थी हमारी चाइना के साथ में, तो उसको टेस्ट किया गया था। वहाँ पर वैसे तो आर्मर्ड नहीं था, नॉन आर्मर्ड ही इसको पूरा है। वहाँ तक उसकी फ़्लाइट्स एंड ऑल दैट कि उतनी ऊंचाई पर ही जा सकता है, नहीं जा सकता है, वो सारी फ़्लाइट टेस्ट उसी में हमने की, जिसमें कि ये 100% सक्सेसफुल रहा है और बहुत ही पावरफुल इसकी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन उसको देख के वेस्टर्न मीडिया ये कहते रहे कि ये तो टूथलेस टारगेट है, इसमें टाइगर है, इसमें तो कोई भी क्योंकि उसमें अभी तक हमने उसको आर्मर्ड नहीं किया था। बट अभी हाल में ही न्यूज़ आई है कि हेलिना नाम से हमने जो एंटी टैंक मिसाइल जो हमने विकसित की है इंडिया में ही, जो कि पहले इजराइल से हम लोग लेते थे, वो एंटी टैंक मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया सक्सेसफुली। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी कोई भी वॉर होती है तो टैंक्स बहुत बड़ा उस पर रोल अदा करते हैं, क्योंकि वही पहले टैंक से अगर पहले अपना रास्ता साफ़ किया जाता है, उसके बाद ही इन्फेंट्री आगे जाती है। तो उन टैंकों का काल है ये हेलिना ये जो है, ये 50 मीटर से लेके 50 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ में ये शूट होती है। तो इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाता है अपने LCH में, तो दोस्तों ये एक बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन बनेगा, जिससे कि डेफिनेटली हमारी मिलिट्री की पावर बढ़ेगी। और दोस्तों बहुत अच्छा लगता है पिछले कुछ सालों में जब हम देखते हैं कि हमारा डिफेंस बहुत मजबूत हो रहा है, और हम जितने भी हैं छोटे, जितने भी राइफल, हर्जर्स, जो इन्फेंट्री की जितनी सारी चीज़ें हैं, वो अख्तरबंद गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, इसके साथ साथ हमारे मिसाइल्स में तो खैर हम वर्ल्ड ओवर ब्रह्मोस और अग्नि और ये सब तो वर्ल्ड ओवर वी आर नंबर 1। तो मिसाइल्स में ये में केवल एक कमी हमारे में रह गई है अभी भी, जो कि हम लोग जेट का इंजन बनाने में महारत नहीं हासिल कर सके। बट खैर उसमें भी एक रॉल्स रॉयस के साथ में हमारा एग्रीमेंट हो गया है, तो आने वाले 5 से 10 सालों में हम अपना इंजन भी विकसित कर लेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग भारत ही केवल हमें आत्मनिर्भरता दे सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो वर्ल्ड ओवर कोई भी पूरी तरह से हमारा दोस्त नहीं, हम केवल अपने ही दोस्त हैं। जितने हम स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे डिफेंस के रूप में, इकोनॉमिक रूप में, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। धन्यवाद।